बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खेला और पसंद किया जाता है। ये मौजूदा दौर में दुनिया का दूसरा मकबूल तरीन खेल है। अपने क्रिकेट कैरियर से हटकर दुनिया के मशहूर तरीन प्लेयर लोगों के लिए रोल मॉडल की सी हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि लोग न सिर्फ इनकी हर अदा को पसंद करते हैं बल्कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया के इन चंद क्रिकेटर का जिक्र करेंगे जो बेहतरीन प्लेयर होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी हैं। नंबर 1, आबिद अली। आबिद अली पाकिस्तान के वो वाहिद बैट्समैन हैं जिनको अपने पहले ही टेस्ट और वनडे मैच में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। आबिद अली एक आला दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने 15 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। आबिद अली ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ साल 2019 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ किया था। नंबर 2, मुशफ़िकुर रहीम। मुशफ़िकुर रहीम बांग्लादेश के एक बेहतरीन विकेट कीपर हैं और ये अपनी टीम के कामयाब तरीन कप्तान भी रह चुके हैं। मुशफ़िकुर रहीम एक आला दर्जे के बैट्समैन होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ साल 2005 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच से किया था और इसके बाद जल्द ही बांग्लादेश टीम के कप्तान बनकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। नंबर 3, मोहीन अली। मोहीन अली का ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है मगर वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं। मोहीन अली न सिर्फ बैटिंग में सबको हैरान करते हैं बल्कि अपनी जादुई बॉलिंग से भी किसी बैट्समैन को गरीज पर नहीं टिकने देते। इनकी ज़िंदगी में इस्लाम का रंग नुमाया नज़र आता है। इनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये रोज़ाना 7 सुपारे कुरान पाक की तिलावत करते हैं। नंबर 4, महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्हें क्रिकेट की दुनिया में कैप्टन कूल के नाम से भी याद किया जाता है। धोनी का एक तारुफ ये भी है कि उनका ताल्लुक़ कुरान पाक से भी जाकर मिलता है। इसके बारे में MS धोनी ने कहा कि जब मैं छोटा था तो हमारे मोहल्ले में एक मुस्लिम चचा होते थे जो कुरान पाक की तिलावत करते। अरबी तो हमें समझ नहीं आती थी मगर जब वो इसका तर्जमा करते तो मुझे अंदाज़ा हो जाता कि कुरान पाक एक पुरअमल किताब है। ये पता चलता है कि माजी में MS धोनी का ताल्लुक़ भी कुरान से रहा है मगर क्या ये हाफिज़ कुरान हैं? इस बारे में कोई भी बात वसूख के साथ नहीं कही जा सकती। नंबर 5, सरफराज अहमद। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन हैं। लोग इनको एक बेहतरीन नात-ख़्वान के तौर पर भी जानते हैं। सरफराज अहमद का एक और तारुफ ये भी है कि वो हाफिज़ कुरान हैं और वो अपनी निजी ज़िंदगी में दीन इस्लाम को भी फॉलो करते हैं। उन्होंने साल 2017 में अपनी हैरानकुन कप्तानी में भारत के ख़िलाफ़ मैच जीतकर पाकिस्तान को दुनियाई क्रिकेट का चैम्पियन भी बनवाया था। सरफराज अहमद को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 6, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान मौजूदा दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मशहूर नाम है। वो एक बेहतरीन T20 प्लेयर की हैसियत से भी जाने जाते हैं। मोहम्मद रिजवान न सिर्फ हाफिज़ कुरान हैं बल्कि 5 वक्त के नमाजी और दीन इस्लाम के पक्के पैरोकार के तौर पर भी देखे जाते हैं। नंबर 7, मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक ऐसा नाम है जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी है। इनके हिफ्ज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि मोहम्मद हफीज़ इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। रमज़ान अल मुबारक में जब सरफराज और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नमाज तरावीह पढ़ाते तो मोहम्मद हफीज़ इमाम के पीछे खड़े होकर किसी भी गलती की सूरत में इस्लाह का काम सर अंजाम देते थे। मोहम्मद हफीज़ ने अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ साल 2003 में किया था और एक लंबे अरसे तक पाकिस्तानी टीम की क़यादत भी की। नंबर 8, सईद अजमल। दुनियाई क्रिकेट में जादूगर के नाम से मशहूर सईद अजमल का नाम भी इन चंद लोगों में आता है जो हाफिज़ कुरान हैं। सईद अजमल टेस्ट, वनडे और T20 में सब ही फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सईद अजमल एक इंतहाई मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ करने का शर्फ हासिल किया था।
سعید اجمل نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز سال 2008 میں کیا اور اپنے 10 سالہ کیریئر میں پاکستان کے لیے لاتعداد خدمات سر انجام دیں۔